गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फोरियर थ्योरम एंड फोरियर सीरीज। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस। तो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं फोरियर सीरीज में, उस फंक्शन का नेचर अगर ऑड होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा एंड उसका नेचर अगर इवन होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस। सबसे पहले आता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कोई भी हमारे पास एक f(x) फंक्शन है, उसको इवन कब कहा जाएगा? ये फंक्शन अगर इस प्रॉपर्टी को शो करता है कि हमने पुट किया x की जगह पे -x, इवन देन f ऑफ -x हमारा f(x) के इक्वल होता है, इन दैट केस वी कैन कॉल दिस f(x) फंक्शन एज इवन फंक्शन। ठीक है। अब इवन फंक्शन को समझने के लिए इस डायग्राम को देखो। इवन फंक्शन का मतलब क्या है कि फंक्शन आपका जीरो से राइट साइड जो बिहेवियर दिखा रहा है, सिमेट्रिक बिहेवियर आपका फंक्शन लेफ्ट साइड भी दिखाएगा कि जैसे जैसे आप जीरो से राइट साइड बढ़ते जा रहे हैं, जो फंक्शन का बिहेवियर है सेम उसकी मिरर इमेज आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो आपके इवन फंक्शंस होते हैं। इस केस में f ऑफ -x की जो वैल्यू होगी वही आपकी f(x) की वैल्यू होगी। इवन फंक्शंस के हमारे पास एग्जांपल x² इवन फंक्शन है, x की पावर 4 इवन फंक्शन है और cos x हमारा इवन फंक्शन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इवन फंक्शन की। अब नेक्स्ट आता है ऑड फंक्शन कि अगर हमारा f ऑफ x एक फंक्शन है x का, उसको ऑड कब कहेंगे? जब हम x की जगह -x पुट कर रहे हैं और जैसे ही हमने x को -x पुट किया, आपका फंक्शन है वो वैल्यू क्या दे रहा है? नेगेटिव ऑफ f(x). इन दैट केस वी कैन कॉल दिस फंक्शन एज ऑड फंक्शन। तो जो ऑड फंक्शंस हैं, उन ऑड फंक्शंस को हम इस टाइप से डायग्राम से समझ सकते हैं। तो जो ऑड फंक्शंस होते हैं उनका हमारा क्या बिहेवियर होता है कि जीरो से हम जैसे जैसे पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हैं, अब अगर हम x को नेगेटिव x कर देते हैं तो क्या हो रहा है? जो पॉजिटिव x की डायरेक्शन में बिहेवियर था वो बिहेवियर आपका इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हमें सिमेट्रिक बिहेवियर मिल रहा था दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे जो बिहेवियर मिल रहा है वो हमें इन्वर्टेड बिहेवियर मिल रहा है। तो इस टाइप के फंक्शंस हमारे ऑड फंक्शंस होते हैं। ऑड फंक्शंस के हमारे ये कुछ एग्जांपल्स हैं x, x³ एंड sin x, ये सारे आपके ऑड फंक्शंस हैं। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि एक इवन फंक्शन उसको ऑड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? इवन फंक्शन है उसको ऑड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा एक ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास x² है और यहाँ पे x है। दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा x³ दैट इज एन ऑड फंक्शन। अब जब इवन फंक्शन को इवन के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको देगा इवन फंक्शन, एंड जब ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको देगा इवन फंक्शन। इसको चेक करें। ऑड फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है x या फिर x³। हम मान लेते हैं कि इस ऑड फंक्शन को मैंने इस ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो x को जब x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ से आएगा x⁴ एंड x⁴ इज माई इवन फंक्शन। तो कभी भी दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इवन फंक्शन मिलेगा, एंड दो इवन फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें इवन फंक्शन मिलेगा। बट ऑड एंड इवन का मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो उस केस में हमें ऑड फंक्शन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसका इंटरवल हमारा सिमेट्रिक है जीरो से, कि जीरो से जितना हम पॉजिटिव में जाते उतनी ही नेगेटिव डायरेक्शन में हो, तो उस केस में इंटीग्रल्स क्या होंगे? तो सबसे पहले आता है कि आपका f(x) है वो इवन फंक्शन है x का। इन दैट केस अगर हम इस f(x) फंक्शन को -π to π लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करते हैं कि मेरा ये पॉइंट है, ये है पाई, एंड ये पॉइंट है, ये है -π, ये मेरी x एक्सिस एंड ये मेरी नेगेटिव x एक्सिस। तो इसको पाई से -π के बीच में अगर इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करती हूँ और ये फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसको मैं लिख सकती हूँ ये इंटीग्रल हाफ इंटरवल में और उसको मैं ट्वाइस कर देती हूँ। क्या मतलब हुआ कि इस कंप्लीट इंटरवल में जो इंटीग्रल होगा वो इस हाफ इंटरवल में जो इंटीग्रल है उसका 2 टाइम्स होगा।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू f(x) पॉजिटिव एंड इस इंटरवल में भी फंक्शन की वैल्यू f(x) पॉजिटिव, दोनों को जब हम फोल्ड कर देंगे या फिर मैं कहूँ इस कंप्लीट इंटरवल को मैं हाफ कर दूंगी तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई f(x) dx। तो कभी भी आपके पास इवन फंक्शन है और आप इंटरवल को हाफ करना चाहते हैं तो जो भी इंटीग्रल हमारा इस हाफ इंटरवल में होगा उसका 2 टाइम्स इस कंप्लीट इंटरवल के इंटीग्रल के इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है कि आपका फंक्शन है वो अगर ओड फंक्शन हो तो क्या होगा। सो इफ f(x) इज ओड, इन दैट केस -पाई टू पाई आपका जो फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि ये आपका -पाई टू पाई फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है, तो इस केस में मेरा जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? इस केस में ये इंटीग्रल 0 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में मेरे जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है एंड इस नेक्स्ट इंटरवल में मेरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको टोटल सम करना चाहूँ तो जितना मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है उतनी ही मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये वैल्यू मेरे पास आएगी 0। तो इसका मतलब कभी भी हम अगर इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं एक सिमेट्रिक इंटरवल के बीच में तो उस इवन फंक्शन की हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी और जो फाइनाइट वैल्यू मिलेगी उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि हाफ इंटरवल में जो इंटीग्रल है उसका 2 टाइम्स हमें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर ओड फंक्शन को हम इस -पाई टू पाई इंटरवल के बीच में अगर इंटीग्रेट करते हैं तो उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जितना इस इंटरवल में हमें वैल्यू मिल रही है उतनी ही हमारे लेफ्ट साइड के इंटरवल में है, बट वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ फंक्शन नेगेटिव, सो टोटल यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई 0। तो ये है हमारा इवन एंड ऑड फंक्शन। अब हमारे पास जैसे हमने कहा कि कोस हमारा इवन फंक्शन है एंड साइन हमारा ऑड फंक्शन है, तो अब हम इन इवन एंड ऑड फंक्शंस की जो फोरियर सीरीज हैं उनको सोल्व करते हैं। हमें आइडिया लग चुका है कि इवन फंक्शंस क्या होते हैं एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो फोरियर सीरीज है वो अगर हमारा f(x) फंक्शन इवन होता है तो क्या बनती है एंड जब हमारा फंक्शन ऑड होता है उस केस में क्या होती है। तो हम इन दोनों केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि फोरियर सीरीज जब फंक्शन f(x) इवन है इस इंटरवल में -पाई टू पाई तो क्या बनेगी? वो सीरीज एक्चुअल में हमारी कोसाइन सीरीज बनेगी। तो कैसे कोसाइन सीरीज आती है उसको हम देखते हैं। हमने क्या माना सबसे पहले कि जो f(x) फंक्शन है x का वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है इसका मतलब वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा कि जब हम x की जगह -x पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? f(x) इटसेल्फ। तो फंक्शन हमारा है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए हम f(x) को फोरियर सीरीज की फॉर्म में लिखना चाहें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? फोरियर कॉन्स्टेंट्स। तो सबसे पहला कांस्टेंट हमारा है a0। अब हमारा इंटरवल है -पाई टू पाई, तो कंप्लीट इंटरवल हमारा हो गया 2 पाई। तो a0 फंक्शन का हमारे पास फॉर्मूला है a0 इक्वल्स टू 1/2 पाई -पाई टू पाई f(x) dx। अब इस फॉर्मूले में हम अपने f(x) फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करें। क्या प्रॉपर्टी है? f(x) इज एन इवन फंक्शन। और हमने अभी जब इवन फंक्शंस को डिस्कस किया था तब देखा था कि एक इवन फंक्शन को अगर हम इस इंटरवल में इंटीग्रेट करते हैं देन वी कैन राइट दिस फंक्शन एज ट्वाइस ऑफ हाफ इंटरवल के बीच में जो इंटीग्रेशन होगा उसके इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे f(x) इवन है, इट मीन्स हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल बिटवीन 0 to पाई f(x) dx। जैसे ही हम इस इंटीग्रल की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई f(x) dx, तो यहाँ से हमारे पास आएगी ये 2 पाई आपका बेस में है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें मिला 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई f(x) dx। तो ये हमारी हो गई a0 की वैल्यू। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फोरियर कोफिशिएंट an, तो हम अब an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
an कोफिशिएंट की वैल्यू का फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर उस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज़ करें तो an को हम लिख सकते हैं, इंटरवल हमारा 2 पाई का है, तो यहाँ पे आपका इस इंटरवल का हाफ हो जाएगा। सो दिस इज 1/पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट -पाई टू पाई, एंड यहाँ पे होगा fx कोसाइन nx dx। तो हमने जो an फोरियर कोफिशिएंट था उसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया। अब इस फॉर्मूले में देखो, अंदर हमारे पास fx फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, एंड कोसाइन फंक्शन है वो अगेन इवन फंक्शन है। जब दो इवन फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो फाइनली आपको एक इवन फंक्शन मिलता है। हमारा इवन फंक्शन है और लिमिट यहाँ पे -पाई टू पाई है, तो हम एक इवन फंक्शन को जो कि -पाई टू पाई इंटीग्रेट हो रहा है उसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस इवन फंक्शन बिटवीन लिमिट्स 0 टू पाई। तो यहाँ पे भी सेम टर्म को हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये फंक्शन हमारा इवन हो गया, तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई fx कोसाइन nx dx, और ये जो पाई हमारे पास टर्म थी उसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस केस में हमारी जो an की वैल्यू हो गई वो क्या होगी, 2/पाई 0 टू पाई fx कोसाइन nx dx। ये हमें an जो फोरियर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू मिल गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं bn जो हमारा कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू। bn फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू अगेन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटरवल हमारा 2 पाई का है, तो bn को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हाफ इंटरवल लिखा जाएगा आपका, लिमिट्स -पाई टू पाई fx साइन nx dx। अब इस केस में देखो, fx इवन फंक्शन, साइन nx ऑड फंक्शन। एक इवन फंक्शन एंड एक ऑड फंक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपको क्या देंगे, एक ऑड फंक्शन। और एक ऑड फंक्शन को जब हम इस लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करेंगे कि हम कहेंगे -पाई टू पाई, यहाँ पे fx dx है, और ये fx अगर हमारा ऑड फंक्शन है तो हमें पता है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये इंटीग्रल हमारा हो जाएगा 0 कब, जब ये अंदर जो हमारा फंक्शन है ये टोटल फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई 0, देन bn की वैल्यू भी हमारी हो गई 0। तो ये तीनों कांस्टेंट a0, an एंड bn, इन तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो हमारा फंक्शन है fx उसको हम फोरियर सीरीज में इस टाइप से लिख सकते हैं, fx इक्वल्स टू a0 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an कोसाइन nx प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन nx। अब इस फोरियर सीरीज में देखो, सबसे पहले हमारे पास a0 कांस्टेंट है, इस a0 कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो है, तो इसका मतलब a0 को हम पहले एज इट इज रख लेते हैं। an कांस्टेंट है, इस an की वैल्यू भी हमारे पास नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये टर्म भी हमारी एग्जिस्ट करेगी। बट ये जो थर्ड टर्म है, जब इसकी बात करें तो हमारे पास जो bn कांस्टेंट है, इस bn कांस्टेंट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब इस फंक्शन को जो हमने फोरियर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड किया है, इसमें ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। कब, जब हमारा फंक्शन है वो इवन टाइप का नेचर है उसका। तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है उसकी फोरियर सीरीज में हमारे पास सिर्फ ये दोनों टर्म्स आएंगी, a0 एंड an कोफिशिएंट वाली टर्म्स। अब देखो क्या कर सकते हैं, हम इसको दोनों को श्रिंक करके हम लिख सकते हैं। n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी हमारी सीरीज थी, इसमें अगर हम n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी कर दें तो an कांस्टेंट भी हमारा यहीं पे मर्ज हो गया। इसका मतलब है हमारा फंक्शन fx एक कोसाइन सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है जब हम ये fx फंक्शन है इसका नेचर इवन लेके चल रहे हैं। और अब हम जब इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a0 की जगह हमने पुट किया 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई fx dx, एंड an की जगह हमने पुट किया 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई fx कोसाइन nx dx। अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे भी x टर्म है एंड इसमें भी हम x टर्म लेके चल रहे हैं। ये हमारे एक्चुअल में इसमें भी हम x टर्म लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा एक्चुअल में डमी वेरिएबल है। इन दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए कि जो an में हमारे ये वेरिएबल्स हैं इनको इस टर्म से सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे इंटीग्रल्स की टर्म है या फिर इन कोफिशिएंट्स के जो इंटीग्रल्स हैं इसमें हम x की जगह पे v वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम इस fx फंक्शन को लिख सकते हैं 1/पाई 0 टू पाई f ऑफ v
डी फर्स्ट टर्म हो गई। सेकेंड टर्म में हमारे पास है समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an की वैल्यू क्या है 2 बाई पाई 0 टू पाई f ऑफ v कोसाइन एन वी डी वी ये टर्म, एंड उसके बाद हमारा ये कोसाइन एन नेक्स्ट टर्म। तो ये हमारी फोरियर सीरीज हो गई जब हमने एफ एक्स फंक्शन को इवन फंक्शन कंसीडर किया था तब। और हम देख सकते हैं कि जब एफ एक्स फंक्शन इवन होगा उस टाइम जो हमारी फोरियर सीरीज बनी है वो हमारी कोसाइन सीरीज बनी है, उसमें सिर्फ हमारे पास कोसाइन की टर्म्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि फोरियर सीरीज इवन फंक्शन के केस में कोसाइन सीरीज होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हमारा एफ एक्स फंक्शन ओड हो जाएगा तो क्या होगा। तो एफ एक्स फंक्शन अगर हमारा ओड है, इंटरवल हमने सेम लिया -पाई टू पाई, तो इस केस में हमारी फोरियर सीरीज है वो साइन सीरीज की टर्म में आएगी। कैसे, उसको अब समझते हैं। हमने क्या कहा, एफ एक्स जो फंक्शन है एक्स का वो ओड टाइप का फंक्शन है, तो इसका मतलब एफ ऑफ -x किसकी इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। अब अगेन अपने फोरियर कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट कोफिशिएंट हमारे पास है ए नोट, जिसका हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम देखें एफ एक्स मेरे पास ओड फंक्शन है और ओड फंक्शन को जब मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ -पाई टू पाई तो इसकी वैल्यू मुझे मिलती है 0। तो इसका मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू मेरी क्या होगी 0। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो मेरा ए नोट कोफिशिएंट है उसकी भी वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट जो फोरियर कोफिशिएंट है वो है an। अब इस फोरियर कोफिशिएंट को निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। an का हमारा फॉर्मूला होता है 1 बाई पाई -पाई टू पाई एफ एक्स कोसाइन एन एक्स डी एक्स। इसमें देखो इंटीग्रल के अंदर हमारे पास ये फंक्शन है ओड एंड ये फंक्शन है हमारे पास इवन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन ओड फंक्शन विद इवन फंक्शन विल गिव यू ओड फंक्शन। तो इसका मतलब इंटीग्रल के अंदर टोटल हमें क्या मिला, एक ओड फंक्शन मिला। और अगर इंटीग्रल के अंदर एक ओड फंक्शन है तो उस केस में उसका इंटीग्रल -पाई टू पाई क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब इस टर्म का इंटीग्रल आपको मिलेगा 0, और अगर ये 0 है तो an की वैल्यू भी हमारी हो जाएगी 0। अब थर्ड जो कोफिशिएंट है फोरियर कोफिशिएंट वो है bn, और bn का फॉर्मूला अब यहाँ पे हमारा इस इंटरवल के लिए बनेगा 1 बाई पाई -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब इस केस में इंटीग्रल के अंदर हमारे पास ये फंक्शन है ओड एंड ये फंक्शन भी है हमारा ओड। दो ओड फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो वो हमें क्या देता है, इवन फंक्शन। और जब किसी इवन फंक्शन को हम इस लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन बिटवीन लिमिट 0 टू पाई। तो हम यहाँ पे इस टर्म को इस कंसेप्ट को जब यूज करेंगे तो हमारा ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और ये पाई एज इट इज। सो हमारे bn कोफिशिएंट की वैल्यू हो गई 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब हमारी फोरियर सीरीज अगेन कि एफ एक्स को हम फोरियर सीरीज की फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं जिसमें कि हमारा ए नोट कोफिशिएंट, an कोफिशिएंट की टर्म एंड bn कोफिशिएंट की टर्म, ये तीन टर्म्स हमारी होती हैं फोरियर सीरीज में। बट जब हमारा एफ एक्स फंक्शन ओड टाइप का फंक्शन है उस केस में हम देख रहे हैं ए नोट की वैल्यू 0 है एंड an की वैल्यू 0 है, ओनली bn की वैल्यू नॉन जीरो है। इसका मतलब जब एफ एक्स ओड फंक्शन है उस केस में हमारी ये दोनों टर्म्स वेनिश हो जाएंगी, ओनली हमारी ये टर्म नॉन जीरो रहेगी। तो हमारा एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन एन एक्स। मतलब हमारा ओड फंक्शन है अगर एफ एक्स तो वो एक साइन सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर bn की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, bn की वैल्यू हमारी ये है, अगेन हम यहाँ पे x की जगह v ले लेते हैं क्योंकि डमी वेरिएबल है। इसको इस साइन एन एक्स से सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये bn की जो वैल्यू है इसमें x की जगह हमने v पुट किया तो ये bn की वैल्यू क्या हो गई हमारी, यहाँ पे देखो 2 बाई पाई, उसके बाद आपका समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स एज इट इज रख दिया एंड bn की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 0 टू पाई एफ ऑफ v साइन एन वी डी वी। तो ये हमारा एफ एक्स फंक्शन जो हमें साइन सीरीज की फॉर्म में मिला वो कब मिला, जब एफ एक्स फंक्शन ओड फंक्शन था। तो अगर एक फंक्शन हमारा ओड फंक्शन है उसकी फोरियर सीरीज में हमें साइन सीरीज मिलेगी जब उसको -पाई टू पाई इंटरवल के बीच में हम लेके चलेंगे।
और इसकी सीरीज़ हमें कोसाइन सीरीज़ कब मिलेगी? जब ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होगा इन दिस इंटरवल -π to π। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ऑड फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन क्या होते हैं। एंड जब आपका फंक्शन ऑड नेचर का है तो उस केस में फोरियर सीरीज़ आपकी साइन सीरीज़ की फॉर्म में कैसे आती है, एंड जब आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तो उस केस में आपकी फोरियर सीरीज़ कोसाइन सीरीज़ की फॉर्म में कैसे आती है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।